बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप जब बात कर रहे थे तो मुझे एक रिवायत याद आई, शायद एक लास्ट किसी प्रोग्राम में हम इसको जिक्र भी कर चुके थे कि खुरासान में 70,000 अफराद मारे जाएंगे। हम्म। और खुरासान के मुतालिक बहुत ज़्यादा जब चीज़ें देखी जाएं तो वो ईरान, अफ़गानिस्तान, हम्म। पाकिस्तान माना जाता है, हम्म। लेकिन ईरान तो खसूसन माना जाता है। हम्म। और इस वक्त जो ईरान इसराइल जंग है उसमें आप देख लें कि ये जो इसराइल का शिद्दत अंगेज़ रवैया है, उसको देखते हुए लगता है कि वो कहीं वो जो लेवल ऑफ हम्म। डेथ रोल है वो शायद कहीं पहुंचने हम्म। को है। हम्म। दूसरा जो नफ्स ज़किया के मुतालिक, खंजर मारने के मुतालिक है, वो ठीक वो आखिरी वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक्यूरेट अलामत यूं है कि उसके ठीक 25 दिन बाद जो है अल्लाह, बस अब मुझे एग्जैक्टली वो 28 दिन या 25 दिन का आया है कि उसके एग्जैक्ट 25 या 28 दिन बाद इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे। ये एक बहुत करीब तरीन अलामत है। हम्म। उसके बाद 12 डिफरेंट जगहों से 12 अलम बुलंद होंगे, उसके अंदर हज़ारों के लश्कर मौजूद होंगे, उनमें से एक हक पे होगा। हम्म। ये वो जगह है जहाँ सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काले झंडे का मतलब ये नहीं है कि सारे काले झंडे को मखसूस होंगे। एक तो सबसे पहले तो वो मुसलमान जो अभी तक अपना झंडा ही काला नहीं कर रहे, वो कम से कम काला तो कर लें। जब उनको सबको पता है कि आखिरी रिवायात में काले झंडे हैं, वक्त आखिर आया चाहता है, तो फिर डेफिनेटली काले झंडे तो कर लें। अब ये फिरकों और ग्रोहों से निकलने की बात है, निकल आए, क्या जाता है। और ये कौन सी एक दूसरे को रद्द करने की दलीलें हैं कि जी एक किताब का सिलसिला ठीक है और एक किताब का सिलसिला ठीक नहीं है, वो उसके रावी ठीक नहीं है और उसके ठीक है। ये तो पिक एंड चूज हो गया। इल्मी बात तो ये कहती है कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी जो रिवायत आती है, वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से उसको परख का जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, बस उसको मज़ीद टाइट कर लें ताकि मज़ीद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए। दूसरी ये है कि जब मैं अमूमन इस बात को काफ़ी दफ़ा तज़किरा भी कर चुका हूँ कि सर जी आप लोगों को ये तो पता ना चला कि हाथ इधर बांधने, इधर बांधने, इधर बांधने, इधर बांधने, पूरी, सॉरी टू से ऑल। तो आप लोगों को ये दजाल की 10-15 हदीसों से बड़ा पता चल जाता है कि दजाल यूं होगा, आखिरी वक्त यूं होगा, ये सारे पे बड़ा यकीन है, प्रोग्रामों के प्रोग्राम भर दिए हैं। तो आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती कि जिन्होंने आप तक नमाज सीधी नहीं पहुंचने दी, ऐसी खुफिया खबरें कहाँ से ठीक हो सकती थी। तो अब एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिवायात की इन सारी चीज़ों पे इस तरीके से रिलाय नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जब आप लोगों को वाज़े अहकामात जो हैं हाजिर डेली सर्विस के, जिसमें जो उसमें आपकी ये काबिलियत है कि चलें जाएं, मैं अबू दाऊद में तो चलो है 725 में 730 के दरमियान ये रिवायत पूरी नमाज की, लेकिन उसमें हाथ छोड़ के है। फिर बाकी 6 में, बाकी 5 में से पूरी नमाज तो निकाल के दिखाएं। हम्म। अगर आपको पूरी नमाज नहीं मिलती रिवायात में, तो फिर आप लोगों को एक इवेंट की 2-4 रिवायतों पे इतना तकिया नहीं कर सकते जितना हमने एज ए उम्मत किया हुआ है। हमें अल्लाह ताला से रियल टाइम कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी। ये इतना ही यकीन होना चाहिए जितना आप एक रिमोट कंट्रोल कार की कनेक्टिविटी पे यकीन करते हैं, या आप हाथ में रिमोट पकड़ के जितना उस टीवी से कनेक्ट होते हैं या किसी स्पीकर से कनेक्ट होते हैं। ये इतना का यकीन अल्लाह और अपने अंदर कनेक्शन को जो जैसे कहते हैं उसको जन्म दे लें, तो यकीन जाने वो आपकी लाशऊरी तौर पे, वो जैसे कहते हैं ना, उसका क्रूज कंट्रोल सिस्टम आपको आपको रहनुमाई भी करेगा, आपको वहाँ तक ले जाएगा, सिरात मुस्तकीम तक, और आप वहाँ जाके पहुँच जाएंगे जहाँ आपके लिए किफ़ायत का पूरा इंतज़ाम होगा। अब ये जो मौका है, अगर ये जो मुझे लग रहा है कि ईरान में बहुत ज़्यादा अमवात होने के शदीद चांसेस हैं, भरपूर चांसेस हैं, अरबों के लिए भी ये आहिस्ता आहिस्ता वो चारे मशीन की तरह चल पड़ी है और उसमें भी खून बहता नज़र आ रहा है। तो अगर इसमें इस साल के अंदर 2-4 और ममालिक, अरब ममालिक 2-3 शामिल हो गए, तो 27 तक तो ये फुल फ्लज एक बेहतरीन, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बना होगा, क्या कहें, स्लॉटर, इतना बड़ा स्लॉटर हो चुका होगा कि बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि इंसानी अलमिया 2027 तक जन्म ले चुका होगा। अब उसमें डेफिनेटली वो सारी रिवायात करीब करीब मौजूद होती हैं। एक तो खुरासान में 70,000 की जो मौत है, उसके बाद आपका इराक में उनका आ जाना, तुर्कों हाँ। तुर्कों का आ जाना, उसके बाद ऐसी वेदर चेंजेस आप देख रहे हैं इस दफ़ा, आपके कैसे पत्थर गोले आए हैं, मतलब इस्लामाबाद में कोई सोच सकता था। अच्छा, वही इराक में जो है वो कब्रें पानी से भर जाना, जो करबला और उसके गिरदो नवाह, मतलब वहाँ इतनी बारिश होगी कि कब्रें पानी से भर जाएंगी।
अच्छा, वो हम कहते हैं चलो ठीक है, वो अभी वो तो जब होगा सो होगा। अच्छा, तुर्कों का आ जाना अब जब शाम में अल शराय आया है और तुर्की का कनेक्शन बना है, अब जब इसराइल की और उसकी जो शाम में दोस्ती हुई है तुर्की की, पहले नहीं थी, तो अब वो जो तुर्की दोस्त हुआ उसको मदद तुर्की करेगा अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। तो जैसे ही शाम पे इसराइल करेगा तो तुर्की इन्वॉल्व होगा उसमें। तो तुर्क को फिर कितनी देर लगती है, क्योंकि वो कुर्दिस्तान का एरिया तुर्क क्लेम करते हैं, जो कुर्द जो है बेसिकली शाम में भी हैं कुर्द आपके, इधर इराक में भी हैं कुर्द आपके, तुर्की में भी हैं वो, ये सेम कश्मीर वाले मामले की तरह वो भी कहते हैं कुर्दिस्तान बना दो भी हमारा। तो इस सेंस को देखें तो तुर्की भी आपको कुछ दिनों में, साल लगे 6 महीने लगे, इसके अंदर आ जाना है। अच्छा, जैसी तुर्की आता है तो फिर ये बात वो करीब करीब पहुंचने को लगती है। उसके बाद जो जिस कैपेसिटी की अमवात होने जा रही हैं या जिस कैपेसिटी की जंगें होने जा रही हैं, आपको पता है रशिया के जो मामला है, नहीं। तकरीबन 6 से 7 लाख का फिगर आ रहा है और 10 लाख का फिगर यूक्रेन का है। 18 लाख बंदा चुप चुपा के, मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, लेकिन किसी को पता नहीं है। फलस्तीनियों का रेशो भी ज्यादा है, पता नहीं है। इस टाइम इसराइल के अंदर कितनी अमवात हुई है उसकी रेशो भी बहुत ज्यादा, वो भी पता नहीं है। ईरान अपनी छुपा रहा है, वो अपनी छुपा, इंडिया पी गया अपना। हाँ। सुने, साथ ही है, मीडिया है, कैमरा है, आंख है, पी गया। 6 तैयारी उसने हमारे बाद में गिराए 1 महीने बाद, ये दौर है, हालांकि मीडिया का दौर है। अब बताएं, अगर इस मीडिया के दौर में हम सब मौजूद और हाजिर हैं, एक जंग हुई है, आंखों से देखी है, रात के 3 बजे उसको आपने टैली किया है, मतलब ये अब यहाँ गिरा, मोबाइलों पे मैसेज इधर उधर, उसके बावजूद पाकिस्तान में एक राय है इस जंग के मुतालिक। अभी की बात है, जस्ट महीना पहले की। 1400 साल बाद आप लोग किन बहसों में पड़े हुए हैं जिन पे आप लोग फिरके बना के चौड़े हुए बैठे हैं, वो वजह बता दें। आपको जंगे जमल से लेके आपको सारी जंगों के क्या हवाल पता है। फिर आप अपने, मैंने जैसे सबसे बड़ी मिसाल ही है, टोंट लगती है, लगती रहे, बुरा लगता है लगे, लेकिन ये हकीकत है कि हम एक दूसरे को काफिर करने के चक्कर में हमें नमाज तक का तो श्योरिटी नहीं है कि वो कैसे पढ़ी गई है। निकालें फिर रिवायत, मुझे भी भेज दीजिएगा। हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी फरमाएं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने करके दिखाया, या मैंने पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। इवन जो पूरी रिवायत है अबू दाऊद की, यही जो 725 से 30 के दरमियान, पता नहीं 28 है कि 27 है, बस इस 5 में है, वो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें भी सहाबी रसूल ये फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज ना बताऊं। तो वो 11 सहाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या पता। तो उसने कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने उसको माना नहीं उसको, उसने कहा मैं बताता हूँ, आप लोग उसकी तस्दीक कर देना। अब क्यों उन 11 ने उनको नहीं माना, कि वो उनको दूर का समझते थे। अब वो बयान करते हैं और 11 कहते हैं हाँ ये नबी की नमाज है। लेकिन अभी इनमें से रावी ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो कहे कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर कहा और फिर यूं किरात शुरू की, यूं क़याम किया, ये नक्शा कोई खींच दे। किधर बैठे हैं आप लोगों ने क्लेम पूरा किया वो इस्लाम इस्लाम, आपको बहुत ज्यादा पता है, पूरा इस टाइम फिर के एक दूसरे को काफिर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। काफिर आपके सर पे आ गए, आपकी गर्दनें उड़ाने को, वो खून का आपका तोल रहा है कि कैसे गिराना है, और आप लोग इस चक्करों में पड़े हुए हैं। बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी औकात में आ जाए, कुछ पता नहीं है, अल्लाह ताला से मांगे, डरें, खौफ खुदा अपने ऊपर तारी करें, उससे मांगे इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। वो जो कनेक्टिविटी है वो कुछ देगी। किताब का मैंने चैलेंज कर दिया, क्यों नहीं है रिवायत जी, इतने जो मुहद्दिस थे और इतनी सारी थी, तो रिवायत बयान करें। फिर दो बातें, या तो ज़रूरी नहीं समझा गया, या तो ज़रूरी नहीं समझा गया, इस तरीके से रिवायतों को ज़रूरी नहीं समझा था कि ये छोड़ी जाएं, आगे आने वालों के लिए कोई लिटरेचर छोड़ा जाए, या फिर छुपा दिया गया, या ज़रूरी नहीं था, या छुपा दिया गया, या फिर कोई तीसरा इंतज़ाम था कि कोई बंदा पकड़ाया गया था कि ये है, फिर दीन इससे मिलेगा, क्योंकि कोई मरबूत और सिस्टम ही नहीं था। फिर उसने अगला बताया, उसने अगला बताया, वो पूरा आपको सिलसिला मिला, जिसकी वाज़ेह मिसाल है कि बाक़िरुल उलूम जो थे, जिनके मुतल्लिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो वालिद मोहतरम है, उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी इस्लाम की रखी, जिसमें पूरे आपके खित्ते के तूल अर्ज़ के जो है तबीब, हिंदू, ये साइंटिस्ट, ये सब उधर से ही निकले, इमाम, और ये सारी बुक्स उधर से आई। ठीक है, अब आ जाए कि ये तो वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से वाहिद जरिया था आपके इस्लाम की तजवीज का या दुनिया को
इल्म बांटने का। उसके बावजूद भी रिवायात की उन सारी जो चीज़ों पे तकिया करना बहुत ही मुश्किल काम है इन अ सेंस। अगर वैसे किसी को ये रिवायत की इस बात से बुरा लगे तो उसके उसके तस्कीन कल्ब के लिए कोट कर दूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ये रिवायतों पे, शरीयत पे वो जो है ना, कोई इसका अमल दखल नहीं है। हाँ, हम इसको नहीं ले सकते कोई रिपोर्ट नहीं है शरीयत। कहाँ है हाँ जी, हाँ शरीयत पे इसको हम नहीं मानते। मैंने कहा मेरे पीछे पड़े तो मैं कोट तो कर दूं, हाँ हजरत पीर हमारे इस टाइम के जो है। तो उसके बाद सर जी आप ये देखें कि इमाम अलैहिस्सलाम गायब हैं, मौजूद हैं, कनेक्शन में हैं। उतनी ही कनेक्टिविटी है जितनी आप लोगों की, उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी, सॉरी टू से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, जितनी का आपको शैतान पे है, कि जितना ज़िंदगियों में आपकी शैतान शामिल हाल है। अमेरिका में भी कांट करवा रहा है, इधर भी करवा रहा है, हर जगह करा, जितना का कीदा उस पे है ना, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह का नुमाइंदा उसके मुकाबले का ज़मीन पे हुज्जत खुदा ज़्यादा अच्छा ऑपरेट कर रहा है। अब लोगों को ख्वाब आ रहे हैं, मुझे मुसलसल आ रही है। पिछले साल आपने अनाउंस किया था, अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि सब आपको पता नहीं किस आंख से देखें, किस एंगल से समझें, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज करता हूँ और रिगार्ड भी करता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने आपको सबब बनाया। आप ना पूछते तो कोई ना पूछता, ये पाकिस्तान खामोश था इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक, या जो झूठे महदवियत के दावेदारों को आपने एक्सपोज किया, मुझे बताया, हमने मिल के उसमें वो काविश की, सबब बन गए। वो जिससे काम ले लें, मैं समझता हूँ उनकी ड्यूटी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। ऊपर से जितना भी आपका सारा निज़ाम आता है, जो भी जैसे कहते हैं ना कमांड्स आती हैं, वो सारी की सारी किसी किसी कमांड एंड कंट्रोल से ही चल रही हैं। अब जितना आपको शैतान बहकाने पे मुसर है, उतना ही उसका सामने मुकाबले का बंदा आपको हिदायत जारी करने पे मुसर। तो जो लोग इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, अकीदत, उनसे राबते की कोशिश करते हैं, उनकी रहनुमाई होती है। अब तो कई लोग वो आ रहे हैं सामने, आपको मैं बताऊं, अगले दिन यूके से एक मेरे स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, यही जो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू की हैं उसमें, तो उनकी भांजी, हालांकि वो नहीं है, ये मेरा ख्याल है अहले तशी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ख्वाब देखा है दज्जाल को पानी से निकलते। और वो उसको, जैसा हमने वो एक ख्वाब, बंदे ने तो ख्वाब किया था, वो तो हकीकत उन्होंने बताई थी सरगोदा की सड़कों वाली। एग्जैक्टली उसने ये कहा है कि लंबा ही कद है, बड़ा कवि है कि, लेकिन जंजीरों में उसने उसको किया, और पानी से निकलता है, पानी से ही निकलता है। और ख्वाब में आवाज आती है कि काले झंडों के लश्कर लश्कर में जाके मिलो। तो हम सब फिर उससे डर के भागते हैं काले झंडों की तरफ। तो फिर पता चलता है कि ये इमाम मेहदी का लश्कर है, इसमें शामिल हो जाओ बस। अब वो उन्होंने मुझे भेजा, मैंने कहा डेफिनेटली आपको अल्लाह ताला हिदायत करना चाहता है उस तरफ। और लोग माशाल्लाह मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से पूरी दुनिया से इमाम अलैहिस्सलाम की जो एक जिक्र की वजह से उनसे जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है, और ख्वाब देख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें हर टाइम तैयार रहना है, इसी तरीके से तैयार रहना है जिस तरीके से आपको अल्लाह ताला को मिलना है कि नहीं मिलना, अल्लाह को प्यारे भी होना है, उसके लिए मरना भी तो है ना, यकीन है ना। अब आप बताएं कि ये आपको पता है कि कल मिलना है, कि 1 साल बाद मिलना है, कि 10 साल बाद मिलना है, लेकिन तैयारी रोज करनी है कि नहीं करनी। इमाम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आप लोगों का यही अकीदा होना चाहिए। लोग इस पे बड़ा पूछते हैं कि इस साल ज़हूर हो रहा है, अगले साल नहीं, मेरे लिए आज ही हो रहा है, मुझे इसी तरह रेडी रहना है, मुझे इसी कैफियत में रहना है। अगर मैं इस कैफियत से बाहर निकलता हूँ तो मैं असल में अल्लाह ताला की जो निगहबानी का सिलसिला है, जो अल्लाह की विला का सिलसिला है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये जो तीसरी डिग्री है ना, वो मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर मैं इस वक्त के इमाम के लिए अपने आप को डेली तैयार नहीं रखता। मेरी तरफ से वो 10 साल बाद ज़हूर फरमाए, मुझे नहीं, मुझे आज में ही उनको मांगना भी है, ताल्लुक भी रखना है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी रहना है। ये वो ताल्लुक है, ये वो गायबाना ताल्लुक है, या उसका जो माँ का एक बेटे से होता है। बेटा दूर जहाँ भी हो, माँ कहती है बेटा अपना ख्याल रखना, ये करना, मान के मेरी चलना, माँ की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बस वो पूछ रही होती है, देख रही होती है, बेटा उसके पास नहीं होता, लेकिन मान के चल रहा होता है। तो जितने भी दुनिया में इमाम अलैहिस्सलाम के मानने वाले इंतज़ार में, सब पूछते हैं जी हम क्या करें। आप सिर्फ तैयारी करें, एक बैग पढ़ाओ, तैयार बैग पढ़ाओ, दूसरा फिनेंशियल अपनी इंतज़ामात हो, तीसरा आपका जो पीछे बच्चे, शोहर है तो बेगम, बच्चे जो भी, कि उनका आपके बगैर एक अगले दिन अगर आपको निकलना हो तो कोई गुजारा होता हो, सिंपल। ये जो तैयारी है ना, इस वक्त का सबसे बड़ा वजीफा है। एक बैग तैयार इमाम के नाम का,
उसमें वो सारे अपने लवाजमात, एमरजेंसी किट, एमरजेंसी बॉक्स, वट एवर जो आपको बेस्ट समझ आती है इस टाइम वो कर लें। ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और ये इन चीज़ों को छोड़ दें। ये रिवायात के मामलात में हम रिवायत बयान ज़रूर कर देते हैं उसमें, लेकिन मुझे कहीं ये लगता है कि एक्चुअल ये मामला उतना ही, आपके शैतान नज़र नहीं आता, ये जी बंदा मरा दिया उसने, ये जी शैतान आ गया था, रेप हो गया, ये जी शैतान आ गया था, ये हो गया। अल्लाह के बंदो, शैतान पे इतना अकीदा है, जहां कोई अच्छा काम करता है वहां क्यों नहीं कहते कि ये इमाम ने करा दिया। हम्म। ये अल्लाह देखे, जो क्रेडिट है उसकी टीम का। अच्छा, दोनों नीचे तो दो दो कुव्वतें कार फरमाया ना, ऊपर अल्लाह तो दोनों का खालिक है, दोनों के लिए ही खालिक, उसने उसी ने खल्क किया। तो ये जो मुकाबला है उसका क्रेडिट भी समझा करें कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी इमाम अलैहि सलाम की तरफ से हो रहा है, वो तैयारी का हिस्सा है। इस वक्त चलें, हम ना करते ये प्रोग्राम, पूरे पाकिस्तान में कितने मजहबी चैनल हैं, जितना रिस्क लिया, थ्रेट्स आई जी, हमने जो जो एक्सपोज करना था अपना काम कर रहे हैं, वो ले लें। हालांकि हमारा टॉपिक तो एस्ट्रोलॉजी था, इमरान खान था, हम तो सियासत में पड़े हुए थे, लेकिन ये ड्यूटी खुद ब खुद ही हो रही है, आपके दिल में आता है, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं भी जैसे कहते हैं कि अपनी जो जो दिल का इजहार होता है वो कर देता हूँ। बहरहाल, इस चक्कर से निकल आए। इस साल है कि अगले साल है कि उससे अगले साल है, हमारे लिए कल ही है। एक दिन में अगर 2.5 अरब चला गया ना, एक दिन में। चलो सुनो, अभी जो जितना उसने 18 उसने स्ट्राइक्स की थी उस रात, एक ही उसमें 18 दफा इसराइल ने भूट भूट के सारे आई जा रहे थे, मारी जा रहे थे, आई जा रहे थे, मारे। अगर सर जी यही एक एक एटम बम, एक इधर एक उधर, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर, ये पाँच, ज़्यादा ज़्यादा 5 घंटे ले लो, कितनी दुनिया उड़ जाएगी। उसके बाद बताएं, ऊपर कोई अल्लाह भी देख रहा है इस सारे सिस्टम को कि ये बर्बाद करने पे आ गए, अब उसने अपना नुमाइंदा आगे करना है कि नहीं करना। बिल्कुल सही। शैतान ने तो पूरी बलि दे दी जमाने की। हम्म। और अब उस औरत की पुकार याद करें जो कहती थी कि या अल्लाह, यहूदियों से पहले अरबों का सर जाए। हम्म। फरियादें, हम्म। क्या कमी थी मदद ना की, क्या हम्म। कमी थी, पैसे की कमी थी, माल की कमी थी, हम्म। इस्तात की कमी थी, हम्म। कोई कमी नहीं थी। इस टाइम उल्टा अरब के माल पे अमेरिका जैसा मुल्क पल रहा है, हम्म। सुपर पावरें पल रही हैं उनके माल पे। बिल्कुल सही है। ट्रम्प कैसे लेके गया 2 ट्रिलियन के, कितने ट्रिलियन की जो सारी डील्स थी और चीजें थी। हम्म। तो खुद सोचें कि इसका जवाब नहीं देना। कादिर मुतलिक वो था, निज़ाम उसका ज़मीन पे चलना था, नहीं हुआ, उसके नुमाइंदे को नहीं माना गया, ना कल माना गया ना आज माना गया। अब सज़ा भुगतनी हम सब ने। लेकिन वो लोग बच जाएंगे जो किसी न किसी तरीके इमाम अलैहिस्सलाम की, सुन्नी हो, शिया हो, किसी भी अकीदे के हामिल हो, डजेंट मैटर, अगर वो इस राय हक पे अल्लाह के उस नुमाइंदे का इंतज़ार ज़मीन पे कर रहे हैं, तो वो फिर उनके लिए तो कभी भी आ रहा है, उनके लिए तो कनेक्ट कर लेगा, अपना काम शुरू करा देगा उनसे। बिल्कुल सही।